आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिर्जापुर, जौनपुर और रायबरेली को दी 15,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। कहा, इस साल के अंत तक अमेरिका के बराबर होंगी यूपी की सड़कें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस यूनिट का करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का बना पहला राज्य। और बिगड़ा मौसम का मिजाज, प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। आज और कल गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल मिर्जापुर, जौनपुर और रायबरेली में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 20 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में जहां 7,643 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग था, वहीं 2024 तक 13,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2014 में 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, पर आज मुझे कहते हुए इस बात का अभिमान है कि 2024 में 13,000 किलोमीटर का हाईवे आज उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होंगे। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि 2024 के समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग की सड़कें अमेरिका के बराबर होगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के रोड कुछ पूरे होंगे, कुछ शुरू होंगे और कुछ का कार्य शुरू रहेगा। मुझे आज बताते हुए खुशी है कि ग्रीनफील्ड 10 एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर और इस हाईवे पर हम करीब उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले मिर्जापुर में 1,750 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 135A पर 15 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी पर 6 लेन के पुल सहित 4 लेन के मिर्जापुर बाईपास का निर्माण होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 35 और 330 पर मिर्जापुर से प्रयागराज और प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक 59 किलोमीटर की लंबाई में सड़क की मरम्मत का कार्य होगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह और आशीष पटेल मौजूद रहे। इसके बाद श्री गडकरी ने जौनपुर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जौनपुर शहर में 2 बाईपास के निर्माण से रिंग रोड पूरी होगी, जिससे शहर को जाम से निजात मिलेगी और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इन परियोजनाओं के तहत शाहगंज में बाईपास बनने से जौनपुर से अयोध्या की दूरी मात्र 2 घंटे की हो जाएगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने रायबरेली में 4,142 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज दोपहर बाद गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वो विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 1,007 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक तथा डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करेंगे। 10 बेड वाली इस यूनिट पर केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का डायलिसिस पूरी तरह निःशुल्क होगा। मुख्यमंत्री कल सुबह जुबली इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों तथा स्मार्ट प्रीमियम क्लासरूम का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री तालंदौर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि लोकसभा चुनाव साफ सुथरा हो और कहीं भी पुनर्मतदान की नौबत न आने पाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद से प्रदेश में कल तक 5,17,920 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश के 7,43,82,304 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। प्रदेश के कुल 3,716 अस्पताल इस योजना में संबद्ध हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 92.48% हेल्थ क्लेम का भी निस्तारण किया जा चुका है। आयुष्मान योजना में हासिल उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश अपने 5 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में धन अभाव के कारण कोई भी निर्धन इलाज से वंचित न रहे, ये डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन से लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की मोबाइल कैंसर डिटेक्शन यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यूनिट सभी प्रकार के कैंसर की प्रारंभिक स्तर पर पहचान करने में सक्षम है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कमिश्नरी सभागार में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों को किट वितरित किए। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु और गेल के महाप्रबंधक सुशील कुमार उपस्थित रहे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमकीन नगर में स्थित भागीदारी भवन में कल देश के प्रथम ट्रांसजेंडर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर व्यक्ति को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में ट्रांसजेंडर साहित्यिक और सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया है। हमारा प्रयास है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में सम्मानजनक स्थान मिले और समाज की मुख्यधारा में आकर वो अपने और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस अवसर पर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए अच्छा काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इससे ट्रांसजेंडर अपने परंपरागत आय के साधन छोड़कर नए व्यवसाय अपना रहे हैं और समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों तक सामान्य रहे मौसम का मिजाज कल शाम से अचानक बदल गया है। प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती जिलों में कल शाम से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मैनपुरी, सहारनपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात, मेरठ, फर्रुखाबाद, बिजनौर, अमरोहा, हमीरपुर, अलीगढ़, झांसी और कौशाम्बी में तेज हवा चलने के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। कुछ जिलों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में आज और कल भी कई हिस्सों में बारिश तथा ओले गिरने की आशंका जताई है। मौसम केंद्र लखनऊ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। कुछ एक स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मार्च और अप्रैल महीने में सामान्य से अधिक तापमान रहने का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च में अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में औसत से अधिक बढ़ोतरी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिर्जापुर, जौनपुर और रायबरेली को दी 15,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। कहा, इस साल के अंत तक अमेरिका के बराबर होंगी यूपी की सड़कें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस यूनिट का करेंगे उद्घाटन।
स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का बना पहला राज्य। और बिगड़ा मौसम का मिजाज, प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। आज और कल गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की आशंका। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।